जय श्री कृष्ण। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधक सद्गुरु संवाद में साधक प्रश्न करता है कि मनुष्य जीवन में साधन का आरंभ कब होता है। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, साधन का आरंभ होता है संसार से संतप्त होने पर और विचार करने पर। जब मनुष्य को संसार से सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती और जिनसे वह स्नेह करता है, जिनसे वह सुख लेता है अथवा सुख की आशा रखता है, उनके द्वारा भी उसको धक्का लगता है, तब वह संसार से निराश हो जाता है। उसके भीतर उथल पुथल मचने लगती है। ऐसी अवस्था में उसके भीतर उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है जो नित्य हो, अविनाशी हो, निर्विकार हो, दुख से रहित हो। उसका यह उद्देश्य हो जाता है कि अब मैं उस सुख को प्राप्त करूँगा जिसमें दुख ना हो तथा जिसका कभी अंत ना हो। उस पद को प्राप्त करूँगा जिससे कभी पतन ना हो। उस वस्तु को प्राप्त करूँगा जिसका कभी वियोग ना हो। ऐसा उद्देश्य होते ही साधन का आरंभ हो जाता है। केवल संसार से दुखी होकर साधन में लगने वाला मनुष्य तो संसार का सुख मिलने पर साधन से हट भी सकता है, पर विचारपूर्वक साधन में लगने वाला मनुष्य साधन से कभी हट नहीं सकता। कारण कि उसका उद्देश्य उस सुख को प्राप्त करने का होता है जिसमें कभी किंचन मात्र भी दुख ना हो। उस अविनाशी सुख को प्राप्त किए बिना उसको किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि में संतोष नहीं होता। जो संसार से दुखी तो होता है, पर उस दुख को सांसारिक सुख के द्वारा मिटाना चाहता है, वह संसारी होता है, साधक नहीं हो सकता। कारण कि सांसारिक सुख में आसक्त मनुष्य की साधन बुद्धि हो ही नहीं सकती। सांसारिक सुख से सांसारिक दुख कभी मिट नहीं सकता। यह नियम है। सांसारिक सुख के पहले भी दुख है और अंत में भी दुख है, अतः मध्य में भी दुख ही है, चाहे दिखे या ना दिखे। कारण कि जो चीज़ आदि और अंत में होती है वह मध्य में भी होती है। यह सिद्धांत है। जब मनुष्य इस बात को समझ लेता है कि सांसारिक सुख वास्तव में दुख रूप ही है और सुख का भोगी दुख से कभी बच नहीं सकता, तब साधन शुरू हो जाता है। जय श्री राधे।